Hello ji, assalamu alaikum. Welcome back to another vlog. My name is Mohammad Azam and I'm a first year medical student at the Khyber Medical College. आज के व्लॉग में मैं बात करूंगा कि आप कैसे MD-CAT की तैयारी कर सकते हैं सिर्फ 2 महीने में, क्योंकि अगस्त सितंबर 2 महीने आपके पास। तो इसमें आपका शेड्यूल क्या होगा, आपका डेली टाइम टेबल क्या होगा, आपने बुक्स कैसे फॉलो करने हैं, लेक्चर्स कहाँ से देखते हैं, और एक पूरी एक्सप्लेनेटरी वीडियो है। सो लेट्स गो। पहले हमारे पास हाउ टू क्रैक MD-CAT 2022 इन 2 मंथ्स। 2 मंथ्स या मेरे ख्याल से 2.5 मंथ्स होंगे आपके पास। अभी चल रहा है जुलाई, राइट? आजकल 20 जुलाई, तो आपके पास 10 दिन इस महीने में हैं और फिर 30 डेज़ यहाँ पे हैं एंड अराउंड 10 to 15 डेज़ यहाँ पे हैं। तो आपके पास राउंड अबाउट 50 to 55 डेज़ हैं। सही है, यू हैव लाइक 50 to 55 डेज़। अच्छा, अब इसमें से कुछ लोग इस तरह होंगे जिन्होंने तैयारी की होगी और वो लोग सिर्फ रिवीजन करेंगे, और कुछ लोग इस तरह होंगे जिन्होंने बिल्कुल तैयारी नहीं की और अब वो सर्च कर रहे हैं यहाँ पे कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर MD-CAT इन 2 मंथ्स। सही है, तो एनी हाउ शुरू करते हैं। पहली बात यह है कि 2.5 और 3 मंथ्स में ये कोर्स कवर करना पॉसिबल है अगर आप पूरी तरह कंसिस्टेंट रहें और डेडिकेशन के साथ स्टडी करें। अच्छा, सबसे पहले बात, अगर आप चेक करेंगे PMC के सिलेबस को, तो वहाँ पे हमारे पास बायोलॉजी के जो MCQs होंगे, MCQs 34% बायोलॉजी के होंगे। सही है, 27% केमिस्ट्री के होंगे, 27% फिज़िक्स के होंगे, 9% इंग्लिश के होंगे और 3% लॉजिकल रीजनिंग के होंगे। मतलब ये है कि हमारे पास बायोलॉजी के 68 MCQs हैं। 68 MCQs ये जो है तो ऑफ हाई इम्पोर्टेंस है। सही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बायोलॉजी, क्योंकि इससे हाई नंबर ऑफ MCQs आ रहे हैं। सही है। अच्छा, फिर हमारे पास केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री में 54 MCQs हैं, फिज़िक्स के 54 MCQs हैं, इंग्लिश के 18। तो ये 3 सब्जेक्ट हमारे पास बेसिक हैं। इन तीनों पे आपका बिल्कुल फोकस होना चाहिए। स्पॉटलाइट जो होगा ना, वो बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिज़िक्स पे होगा। अच्छा, इसके अलावा इंग्लिश का जो पोर्शन है ना, उसमें इतना कुछ ख़ास नहीं है। उसमें बेसिक बातें हैं, वो आप कर सकते हैं, लेकिन जो प्राइमरी फोकस होगा वो इन तीनों पे होगा। सही है। और लॉजिकल रीजनिंग, इसको आप छोड़ दें, ये बस एंड में अगर आपको टाइम मिला तो कर लें, वो करना ये बस तुक्के पे हो जाएंगे। सही है। अच्छा, टोटल हमारे पास MCQs कितने होंगे? 200 MCQs होंगे। तो 200 MCQs में आपके जहन में टारगेट होना चाहिए कि 185 प्लस टारगेट आपका होना चाहिए। तो ये हमारे पास बेसिक जो MCQs का पैटर्न होगा। 68 MCQs इतने होंगे, 54 केमिस्ट्री के होंगे, 54 फिज़िक्स के होंगे, इंग्लिश के 18 होंगे। अच्छा, सबसे पहले आपने क्या करना है, आप सबसे पहले PMC के जो सिलेबस है उसको खोल के देख लें, आपके जो कंटेंट्स है उसको देख लें। देखिए, सबसे पहले बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, कोऑर्डिनेशन इन कंट्रोल, नर्वस कोऑर्डिनेशन, बायोडाइवर्सिटी अमंग एनिमल, एनिमिलिया हो गया, एंजाइम, एवोल्यूशन, लाइफ प्रोसेसेस इन एनिमल, प्रोकैरियोट्स, रिप्रोडक्शन, सपोर्ट इन मूवमेंट, वेरिएशन एंड जेनेटिक इनहेरिटेंस। सबसे पहले आप देख लें कि इनमें से आपका कोर्स कंटेंट कितना है, कि आप उसको पॉइंट आउट कर लें कि जो आपका एग्जाम में आएगा, तो उन टॉपिक्स को आपने हाईलाइट कर लेना है। सही है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास केमिस्ट्री है। तो इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, एटॉमिक स्ट्रक्चर, गैसेस, लिक्विड, सॉलिड्स, केमिकल इक्विलिब्रियम, रिएक्शन काइनेटिक्स, थर्मोकेमिस्ट्री एंड एनर्जेटिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये सारी फिर हमारे पास सेकंड ईयर की SNP ब्लॉक ट्रांजिशन लिमिट, ये हमारे पास इनऑर्गेनिक पार्ट हो गया, और इससे नीचे हमारे पास ये सारा ऑर्गेनिक पार्ट हो गया, और ये हमारे पास लास्ट में एक चैप्टर है मेरे ख्याल से। तो ऑर्गेनिक पार्ट हमारे पास ऑफ हाई इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये जो है तो बेसिक और जो सबसे ज़्यादा MCQs आएंगे वो ऑर्गेनिक पार्ट ऑफ केमिस्ट्री से आएंगे। सही है। तो आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को फोकस देना है। अच्छा, इसके बाद आप जाएं और आप फिज़िक्स का चेक कर लें। फिज़िक्स में हमारे पास फोर्स एंड मोशन, वर्क एंड एनर्जी, रोटेशनल मोशन, वेव्स, थर्मोडाइनेमिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स, डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, एटॉमिक स्पेक्ट्रा एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। तो आप चेक कर लें कि आपका जो सिलेबस है उसमें है क्या क्या। इस तरह इंग्लिश का भी देख लें, और उसके बाद आप जो लॉजिकल रीजनिंग है उसके भी जो MCQs गिवन है उस सिलेबस में, वो भी आप चेक कर सकते हैं। अब सबसे जो हमारे पास प्राइमरी इंपॉर्टेंस का है वो है हमारे पास बायोलॉजी, क्योंकि इसके MCQs कितने आ रहे हैं? MCQs हमारे पास आ रहे हैं 68 MCQs, जो काफ़ी MCQs हैं। अच्छा, अब आपने किस तरह करना है, आपने सबसे पहले, अगर आप KPK के स्टूडेंट हैं तो आप लोगों ने बायो की बुक एक दफ़ा पढ़ ली होगी। सही है। तो KPK बुक को आप ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अब आपने इस तरह करना है कि आपने इसके बाद फेडरल बुक को पढ़ना है। सही है, क्योंकि फेडरल बुक ज़रा पेज
बड़े होते हैं उसके। तो जो पंजाब आप दोनों को पढ़ लें, और जो पंजाब में एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं ना जो फेडरल बुक में नहीं है, तो आप सारे इस फेडरल बुक में लिख लें, एनोटेट कर लें, और बाकी जो फेडरल बुक है उसको आप हाईलाइट करते जाएं। एक चैप्टर आपने यहाँ से पढ़ लिया तो उसको यहाँ से भी पढ़ लें, और फिर इसमें जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं वो यहाँ पे आप ट्रांसफ़र कर दें। तो इससे आपके जो एट द एंड ऑफ द डे आपके पास जब एग्ज़ाम आएगा तो आपका फेडरल बुक में आपके पास सारे पॉइंट्स होंगे। तो इस तरह से आपके पास अपने केबी की बुक पढ़ ली होगी ऑलरेडी, और फेडरल में आपके पास पंजाब के नोट्स भी होंगे। तो इससे क्या होगा कि आपके पास फेडरल की बुक में सारे नोट्स आ जाएंगे। और बायो में आपने सिर्फ देखो, आपने इसको सिर्फ पढ़ना है, उन फैक्ट्स को याद करना है। कुछ जगह ऐसे ही जहाँ पे मतलब कॉन्सेप्ट भी है, लेकिन जो बेसिक वो है वो उसको आपने मेमोराइज़ करना है, उनको याद करना है, और उसको दोबारा रिपीट करना है ताकि वो आपका रिटेन रहे। सो यू हैव टू मेमोराइज द फैक्ट्स, रिविजन एंड रिविजन। सही है। तो आपने क्या करना है, उन चीज़ों को दोबारा पढ़ना है और उनको हाईलाइट करके उनको दोबारा रिवाइज़ करना है, मेमोराइज़ करना है, ताकि आपको वो सारे फैक्ट्स याद हों। आइदर मेक शॉर्ट नोट्स, सही है, या एनोटेट पॉइंट्स ऑन द बुक। आप इस तरह भी कर सकते हैं कि आप जो है तो बैठ के अपने नोट्स बनाएं, फेडरल के जो पॉइंट्स है और पंजाब के पॉइंट्स हैं उन सबको अपने पास एक रजिस्टर में नोट करते जाएं और अपने शॉर्ट नोट्स बनाएं। और अगर ना हो सके तो आप सिर्फ बुक को हाईलाइट करें, लेकिन उसको फिर सही से याद भी करें। सही है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास केमिस्ट्री की बात हो गई। तो केमिस्ट्री, देखिए केमिस्ट्री को अगर आप फेडरल बुक से पढ़ लेना तो फेडरल बुक अगर आपने सही से कवर कर लिया तो आपका केबी का बुक कवर हो जाएगा, क्योंकि केबी की बुक में उतना डिटेल नहीं है, लेकिन फेडरल के बुक में सही डिटेल है। तो अगर आप फेडरल की बुक को सही पढ़ लेंगे तो आपका केबी भी कवर हो जाएगा। अच्छा, केमिस्ट्री में मेजर पोर्शन जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। सही है। तो आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्विक शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। अब आपने मतलब उन सारे रिएक्शंस को स्टार्टिंग से अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, बेंजीन और इन सब को पढ़ के, तो इनके जो रिएक्शंस हो रहे हैं कि क्या मिलके क्या बना रहा है, उन सब के आपके पास शॉर्ट नोट्स होंगे। अच्छा, लर्न एंड कंसेप्चुअली। अब देखो केमिस्ट्री में हमारे पास कुछ फैक्ट्स भी आते हैं जो वैल्यूज़ होती हैं, तो उन वैल्यूज़ को भी आप याद करें। कुछ फार्मूलाज होते हैं जिस तरह स्टोइकोमेट्री में हमारे पास हैं, और इस तरह और भी हमारे पास गैसेस चैप्टर में हमारे पास हैं, तो उन सबको आपने मेमोराइज़ करना है। तो आपने कुछ फैक्ट्स और फार्मूलाज को मेमोराइज़ करना है और कुछ चीज़ों को आपने सीखना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो इट्स लाइक अ बैलेंस बिटवीन फैक्ट्स को मेमोराइज़ करना और चीज़ों को कंसेप्चुअली सीखना। अच्छा, अब फिज़िक्स की बात आ गई तो हमारे पास आप या फेडरल की बुक को पढ़ लें या केपी की बुक को पढ़ लें, लेकिन बुक उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितने आपके पास लेक्चर्स इंपॉर्टेंट हैं। अब देखिए मैंने जो है तो फिज़िक्स के लिए लेक्चर्स सारे लिए थे और उनके मेरे पास अपने नोट्स थे। तो आप भी फिज़िक्स के लेक्चर्स बनाएं, लेक्चर्स नोट करें और लेक्चर्स नोट करने के बाद उनके नोट्स बनाएं। सही है। अब पर्सनली मैंने जो है तो फिज़िक्स के स्टार एकेडमी से मैंने वो सारे लेक्चर्स उनके लिए थे और फिर उनके मैंने नोट्स बनाए थे, शॉर्ट नोट्स, तो उससे मुझे एंड में बड़ा फ़ायदा हुआ था। तो आपने लेक्चर्स लेके उनके नोट्स बनाने हैं। सही है। अच्छा, लर्न ऑल द फार्मूलाज एंड कन्वर्जन यूनिट्स वगैरह। जो फार्मूलाज हैं फिज़िक्स में बेसिक चीज़ क्या है कि आपने फार्मूलाज को सीख लेना है और उनकी डेरिवेशन कि वो कहाँ से आ रहे हैं और उनकी कन्वर्जन कि आपने एक दूसरे में कन्वर्ट किस तरह करना है, यूनिट्स कौन से आएंगे, यही बातें होती हैं सारी। तो इन फार्मूलाज को आपने सारे याद करने हैं। सही है। तो लर्न ऑल द फार्मूलाज एंड कन्वर्जन्स, यूनिट्स वगैरह। सही है। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। अच्छा, इसके बाद हमारे पास MCQs प्रैक्टिस इज़ अ मस्ट। फिज़िक्स में MCQs प्रैक्टिस इज़ अ मस्ट। अब देखिए फिज़िक्स के आपने लेक्चर्स नोट कर लिए, उसके बाद आपने उसके नोट्स बना लिए, उसके बाद आप बैठ के उसके बहुत सारे MCQs सॉल्व करेंगे। उसके बाद उस MCQs के बारे में नीचे बात करते हैं। सही है। अच्छा, अब इंग्लिश की बात आ गई तो इंग्लिश के लिए मैंने पर्सनली किप्स प्रेप बुक यूज़ की थी और उसके बाद मैंने किप्स के जो प्रैक्टिस बुक के MCQs होते हैं उसको मैंने सॉल्व किया था। और जो वोकेबलरी बेसिक गिवन है मेरे ख्याल से 100 वर्ड्स होते हैं कि 200 वर्ड्स होते हैं, तो उनको आप बैठ के सर्च करके उनको याद भी कर सकते हैं, उनको सीख भी सकते हैं। तो उस वोकेबलरी को आप सीख लें। और बाकी जो इंग्लिश में बेसिक ग्रामर है वो, और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और भी कुछ टॉपिक्स होते हैं मेरे ख्याल से, तो उनको आपने सही तरीके से कवर करना है। अच्छा, अब कुछ लोग पूछ रहे थे कि डेली रूटीन क्या होगा, तो डेली रूटीन के हवाले से बात करते हैं। अब ये मैं आपसे हर एक बंदे का अपना तरीका होता है, हर एक बंदे का अपना स्टाइल होता है। कुछ लोग जो है तो डेली एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं, कुछ लोग सारे पढ़ते हैं, तो हर एक बंदे का वेरी करता है। लेकिन जिस तरह मैंने पढ़ा था तो मैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, अब इस तरह करें कि आप अपने सुबह की शुरुआत 6 बजे से कर सकते हैं या 7 बजे से कर सकते हैं। सुबह नमाज़ पढ़ के आप 7 बजे से 12 बजे तक आप ऐसा करें कि एक सब्जेक्ट लें, फिर दरमियान में नमाज की ब्रेक ले लें, उसके बाद 1:30 से 5 बजे तक आप दूसरा सब्जेक्ट ले लें, फिर उसके बाद फिर से एक ब्रेक ले लें, 30 मिनट्स 1 घंटे का ब्रेक ले लें, और 6 to 10 आप सब्जेक्ट दूसरा चेंज कर लें, और फिर 10 to 11 आप लास्ट 1 घंटे में 1 आवर में आप इंग्लिश
को रिवाइज़ करेंगे। अब इस तरह करें कि जो सब्जेक्ट आपके लिए सबसे मुश्किल हो, लेट्स सपोज मेरे लिए फिज़िक्स था, तो मैं सुबह वो फिज़िक्स पढ़ता था, तो सुबह सवेरे 7 से 12 बजे तक आप फिज़िक्स को पढ़ना शुरू करें। कैसे करें? अब देखें, डेली रूटीन आपका ये होगा कि आपने दिन में सारे सब्जेक्ट्स को टच करना है। अब कैसे करना है? मतलब आप सुबह 7 से लेकर 12 बजे तक क्या पढ़ेंगे, फिज़िक्स में आप क्या पढ़ेंगे? तो इसके लिए एक तरीका है। अब देखिए, आपके पास लेट्स सपोज 2 मंथ्स हैं, 60 डेज़ हैं आपके पास, तो आप इस तरह करें। देखिए, हमारे पास आजकल हम यहाँ पे चल रहे हैं 20 जुलाई में, सही है? तो आपके पास 10 दिन यहाँ पे हैं, 30 डेज़ यहाँ पे हैं और अराउंड 10 to 15 डेज़ यहाँ पे हैं। तो आपके पास लेट्स सपोज आपका टेस्ट 20 सितंबर को है, तो आपके पास अराउंड आई थिंक 55 डेज़ हैं या जितने भी डेज़ हैं। तो आप इन 55 डेज़ पे अपने स्कोर्स को डिस्ट्रीब्यूट करें कि यार मैंने जो है तो कल 20 जुलाई 2022 से मैंने फिज़िक्स में चैप्टर मेजरमेंट पढ़ना है, ठीक हुआ। केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है? मैंने लिक्विड चैप्टर पढ़ना है। बायो में क्या पढ़ना है आप लोगों ने? सेल एंड टिश्यू पढ़ना है। इंग्लिश में क्या पढ़ना है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ना है। तो इस तरह से आप अपने हर एक दिन पे कुछ ना कुछ काम डिवाइड करें। अब हमारे पास दूसरा दिन शुरू हो गया, तो फिजिक्स में आपने दूसरे दिन क्या करना है? उसी चैप्टर के को दोबारा रिवाइज करना है और उसके एमसीक्यूज कर लें। लेट्स सपोज, ये मैं बता रहा हूँ ना, आपका अपना तरीका होगा, लेकिन आप इस तरह कर सकते हैं कि आप एक दिन में एक चैप्टर करें और फिर अगले दिन उसके एमसीक्यूज को रिवाइज करें और उसी चैप्टर को फिर से रिव्यू करें। इस तरह केमिस्ट्री में आपने वो चैप्टर पढ़ लिया लिक्विड्स, उसको दोबारा रिवाइज करें। इस तरह बायो में आप लोगों ने सेल एंड टिश्यू पढ़ लिया, उसको दोबारा रीड करें और उसको उसी चैप्टर के एमसीक्यूज दोबारा सॉल्व करें। और इस तरह इंग्लिश में आपने उस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को पढ़ा, तो इसको एक मरतबा फिर से रिवाइज करें। तो इस तरह देखें, आपका 20 जुलाई 2022 का आपका ये काम है, सही है? ये आपका काम है। अब इसको आप यहाँ पे ले आएँ, सही है? इस यहाँ पे ले आएँ। तो आपने जो सुबह के आपके पास 4 घंटे हैं, उसमें आपने चैप्टर क्या करना है? मेजरमेंट पढ़ना है। मेजरमेंट पढ़ना है। और मेजरमेंट किस तरह पढ़ना है? अब देखें, आप इसके फिजिक्स को इस तरह पढ़ने, सबसे पहले हमने क्या करना है कि उसके टेक लेक्चर्स, फिजिक्स के आप लेक्चर्स लें। अब मैंने क्या यूज़ किया था? मैंने यूज़ किया था स्टार अकेडमी के लेक्चर्स, आपको मिल जाएगा वो saeedmdk.com पे। उसके बाद आपने लेक्चर ले लिए, उसके क्विक रिवीजन नोट्स बनाएं कि जो उसमें फार्मूलाज आ रहे हैं, उन सारे फार्मूलाज को आप अपने साथ नोट करें अपने क्विक रिवीजन नोट्स में। अच्छा, उसके बाद क्या करना है आप लोगों ने? प्रैक्टिस एमसीक्यूज फ्रॉम किप्स या स्टेप। अब देखो, हमारे पास 4 घंटे हैं ना, 4 घंटे हैं हमारे पास। तो 4 घंटे में हम लोगों ने लेक्चर्स पहले नोट कर लिए, फिर उसके और साथ साथ आप लोग उसके नोट्स बनाएं और फिर आखिरी 1 घंटे में उसी चैप्टर के आप एमसीक्यूज सॉल्व करने की कोशिश करें। आपको नहीं आएंगे, लेकिन आप कोशिश करें कि उनको सॉल्व करने की कोशिश करें, सही है? उसके बाद फिर क्या करेंगे? फिर हमारे पास आप एक ब्रेक ले लें 1:30 to 5। हमारे पास केमिस्ट्री में क्या काम था? हमारा केमिस्ट्री में हमारा काम था लिक्विड्स चैप्टर, तो आप उसको ले आएँ, उसके आप लेक्चर्स ले सकते हैं। देन गो थ्रू द बुक, उसके आप अगर नोट्स बनाना चाहें तो आपके उसके नोट्स ही बनाएं MDK लेक्चर्स के, और फिर उस पर आप उसी दिन MCQs प्रैक्टिस करें। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा करें, 20 MCQs करें, 10 करें, 15 करें, लेकिन MCQs उसके उसी चैप्टर के ज़रूर MCQs करें जो आपने अभी पढ़ लिया। इस तरह से आप फिर ब्रेक लें। 6 to 12 आप बायोलॉजी पढ़ें। बायोलॉजी में क्या करना है आप लोगों ने सबसे पहले, जैसे हमारे पास चैप्टर कौन सा है? हमारे पास चैप्टर कौन सा है? सेल एंड टिश्यू। तो सेल एंड टिश्यू में रीड KPK बुक, रीड फेडरल बुक, आइदर मेक नोट्स आर एनोटेट। आप इस तरह कर सकते हैं कि आप उसी चैप्टर को KPK से अगर आपने पढ़ लिया तो वेल एंड गुड, उसको आप फेडरल से पढ़ लें, और जो पॉइंट्स आपको लेट्स सपोज पंजाब बुक में से मिल रहे हैं तो उनको भी उसी फेडरल बुक में ऐड कर लें अगर आप तीनों बुक्स को पढ़ रहे हैं। वरना सिर्फ फ़िलहाल के लिए आप पहले फेडरल बुक को पढ़ लें, फिर उसके बाद अगर आपको टाइम मिला तो फिर पंजाब की तरफ जाएँ। अच्छा, अब आप इस तरह कर सकते हैं कि आप नोट्स बना सकते हैं कि आप एक रजिस्टर लें और उसमें इन सब को जो पॉइंट्स है वो सारे नोट करते जाएं। और अगर इस तरह ना हो तो आप सिर्फ एक बुक में उन सारे पॉइंट्स को इकट्ठा कर सकते हैं। फिर हमारे पास रात को जो आप सोएं, 10 से 11 तक 1 घंटा आप इंग्लिश की जो टेक्स्ट बुक है उससे एक टॉपिक पढ़ें। इस तरह हमारे पास सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है तो उसको पढ़ें और फिर उसके ऊपर MCQ सॉल्व करें, तो ये हमारे पास ईजी होगा। तो इस तरह से आपने देखा कि हमारे पास आज का दिन कंप्लीट हो गया। अब जब सुबह आप उठें तो सुबह आपने क्या करना है? आपने सुबह उठ के इन चीज़ों को जो आपने कल पढ़ा है उसको आप एक दफ़ा रिवाइज़ कर लें 1 घंटे में या 2 घंटे में, और फिर इस जानिब आएँ। तो फिर आपसे फिज़िक्स का काम फिर शुरू करें। अब आपका क्या काम है आज? उसमें आपके MCQ सॉल्व करने हैं, उसके आपने रिव्यू करना है, MCQ फिर से सॉल्व करने हैं, और उसको जो कल आपने पढ़ा था उसको रीड करना है, और इंग्लिश के आपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट फिर से पढ़ना है, और साथ में इसके अगर MCQ सॉल्व हो सकते हैं तो वो भी करने हैं। तो इस तरह से आपका 1 हफ़्ता आप ये कंटिन्यूसली करें, और फिर संडे को आप इस सब की रिवीजन कर सकते हैं। अगर लेट्स सपोज आपने हाफ कोर्स कर लिया है तो उस हाफ कोर्स का हाफ बुक टेस्ट दें,
और फिर देखेंगे आपकी क्या इंप्रूवमेंट है। इस तरह से आपने डेली काम करना है, फिर नेक्स्ट वीक प्लान करें। इस तरह से आपका हर एक जो कमिंग 2 महीने हैं जिसमें हमारे पास 8 हफ्ते हैं, तो 8 हफ्ते में आपने हर एक हफ्ते को प्लान करना है। तो जब आपके पास हर एक हफ्ता प्लान होगा तो फिर आपके पास एक काम होगा डेली, और उस डेली काम को आपने फिर करना है। तो 2 महीने काफ़ी टाइम है, 60 डेज़ इज़ इनफ, 60 डेज़ इज़ इनफ। लेकिन अगर इन 60 डेज़ को आप सही तरीके से यूटिलाइज़ करेंगे